नमस्कार, वेलकम। फाइनेंस डॉट इन बाय राजेश कुमार के चैनल पे आपका स्वागत है। आज वीडियो 3 स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, स्टार्टर्स, वेटरन्स सीरीज 1 to 9 के वीडियो 3 में हम लोग आज सीखेंगे चार्ट एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में चार्ट समझो। चार्ट एनालिसिस में हम लोग जानेंगे कैंडल चार्ट, विक्स, ओपन क्लोज, वॉल्यूम चार्ट, कलर ऑफ वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, कैंडल चार्ट्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ट और टाइम पीरियड्स। एक एक्सिस पे टाइम पीरियड रहता है, एक एक्सिस पे प्राइस रहता है। कलर ऑफ वॉल्यूम का थोड़ा सा मैं मतलब समझा दूं। अगर प्राइसेस डाउन है तो कैंडल स्टिक चार्ट रेड, तो वॉल्यूम भी रेड होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वॉल्यूम सेलर्स का है, मतलब जो कैंडल का कलर होता है वही वॉल्यूम का भी कलर होता है। आगे हम लोग देखें। चार्ट का ही जो एक्सटेंडेड पोर्शन है वो टेक्निकल एनालिसिस में आएगा, जो हमारा वीडियो 5 है टेक्निकल एनालिसिस, उसमें आएगा। उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न्स, बुलिश एंड बियरिश पैटर्न्स, आरएसआई, मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड, डाउ 3, ट्रेंडीनेस। तो दोस्तों पूरे तन्मयता से मिनट बाय मिनट वीडियो को देखें और आगे टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो को भी देखें। ये हर मिनट आपको स्टॉक मार्केट में गेनर बनाएगा, ये हर मिनट आपको स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स लाएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे बार चार्ट्स। बार चार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ओपन देखें, कैसे क्लोज देखें, विक्स को कैसे देखें और विक्स का क्या मतलब है। कैंडल स्टिक चार्ट में हम लोग देखेंगे कि प्राइसेस नीचे जा रहा है तो कैंडल रेड होगा, प्राइसेस अगर ऊपर जा रहा है तो कैंडल ग्रीन। लाइन चार्ट्स जो आप देखेंगे वो लाइन चार्ट्स क्लोजिंग प्राइसेस को लिया जाता है। पर डे के क्लोजिंग प्राइसेस को जब हम मिलाते हैं, पर डे के क्लोजिंग प्राइसेस को मिला के जब एक लाइन बनाते हैं तो उसको लाइन चार्ट्स करते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन, जो आपको समझना है, पूरे ध्यान से समझिए। ये वॉल्यूम का चार्ट है, नीचे में वॉल्यूम बता रहा है और ऊपर में प्राइसेस बता रहा है। ये जो कैंडल्स है ये प्राइसेस बता रहा है, किसी स्टॉक का प्राइस बता रहा है, नीचे वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ कितना ज्यादा वॉल्यूम और सब दिनों के एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम है और प्राइसेस का भी मूवमेंट का एक बड़ा कैंडल है। तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग है, बिग वॉल्यूम के साथ बिग प्राइस मूवमेंट। तो देखिए मार्केट 2 दिन 3 दिन और स्ट्रॉन्ग रहा, 2-3 दिन बढ़ता रहा क्योंकि इंडिकेटर यहाँ पे आ गया। यहाँ देखिए बड़ा सा प्राइस मूवमेंट नीचे गिरा है, रेड कैंडल मतलब प्राइस नीचे गिरा है। ये क्या हुआ, नीचे ये क्लोज हो गया और ये ओपन हुआ। ग्रीन कैंडल में जस्ट उल्टा होता है, ग्रीन कैंडल में ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ है। रेड कैंडल में ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे, मतलब प्राइस नीचे गिरा है। तो देखिए प्राइस में काफी ज्यादा वेरिएशन है, प्राइस काफी नीचे गिरा है, लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं, वॉल्यूम कम है। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स आए लेकिन सेलर्स हावी नहीं हो पाए। सेलर्स को बायर्स ने कहीं ना कहीं, बायर्स भी यहाँ आए ताकि जो है आपको सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ा नहीं है। तो देखिए यहाँ फिर और कमजोर हुआ, दूसरे दिन जो है सेलर्स और कमजोर हुए, अल्टीमेटली फिर नेक्स्ट 3 डे बायर्स ने ओवरटेक कर लिया। तो ये शेयर मार्केट जो है, सेलर्स, शेयर बेचने वाले और शेयर खरीदने वालों की रोज लड़ाई होती है शेयर मार्केट में। और ये सारा कैंडल ये आपको बताता है कि सेलर्स हावी कब हो रहे हैं और कब आपको बायर्स हावी हो रहे हैं। तो इस आधार पे ट्रेडर्स जो है अपना पोजीशन बनाते हैं, जो इंट्राडे के ट्रेडिंग करते हैं या जो मंथ का ट्रेडिंग लेते हैं या ऑप्शन या फ्यूचर्स में आपको जो पोजीशन बनाते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि स्टॉक मार्केट इस दिन, अगले 7 दिनों में और अगले 30 दिनों में उनका स्टॉक किस तरह का मूवमेंट लेगा, बुलिश है कि बियरिश है। और ये सारी बातें ये चार्ट बता। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा प्राइस मूवमेंट, लेकिन क्या है कि नीचे वॉल्यूम कम है,
नीचे वॉल्यूम कम है तो दूसरे दिन प्राइस का मूवमेंट कम रहा, क्योंकि वॉल्यूम कम आया, जो भी बायर्स आए हैं बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आए हैं, तो दूसरे दिन प्राइस का मूवमेंट लगभग स्टैग्नेंट रहा, बहुत छोटा बार है। और तीसरे दिन ये प्राइसेस गिरा। देख सकते हैं इस तरह से कि वॉल्यूम और कैंडल के कॉम्बिनेशन आपको बहुत कुछ बताता है नियर फ्यूचर में, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक का क्या मूवमेंट होगा। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल ही बताता है, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल ही बेसिक है कि स्टॉक के बारे में बताता है। लेकिन आपको बाजार में ट्रेडर्स हैं जो पर डे ट्रेडिंग करते हैं, महीने के क्लोजिंग पे ट्रेडिंग करते हैं, 30 दिनों के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पोजीशन बनाते हैं, और उनका रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके रहने से ही मार्केट में लिक्विडिटी। जो ट्रेडर्स है वो हम आप मान लीजिए 1000 शेयर में काम कर रहे हैं, 500 शेयर में काम कर रहे हैं, 2000 शेयर में काम कर रहे हैं, तो ट्रेडर्स 10,000, 20,000, 50,000, लाख शेयर में पर डे काम करते हैं। तो इससे आपको शेयर मार्केट में लिक्विडिटी बना रहता है। आप जब चाहेंगे तो आप शेयर अपना बेच सकते हैं, आपको दूसरे दिन पेमेंट मिल जाएगा, और आप जब चाहें तो आप शेयर खरीद सकते हैं। लिक्विडिटी बना रहता है। जैसे बैंक में काफी पैसा है, आप चाहे तो पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट में ट्रेडर्स के रहने से लिक्विडिटी बना रहता है। अब आइए फिर हम लोग देखते हैं। देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन प्राइस मूवमेंट ज्यादा नहीं, छोटा सा बार है। नीचे तक प्राइस आया था, आपको सेलर्स हावी हुए थे, काफी नीचे लाए थे, लेकिन बायर्स ने फिर संभाल लिया, लेकिन बायर्स प्राइस को बहुत ऊपर नहीं धकेल पाए। तो क्या हुआ, दूसरे दिन फिर एक छोटा कैंडल, और तीसरे दिन, पांचवें दिन प्राइस नीचे गिर गया, मार्केट नीचे गिर गया। तो वॉल्यूम आपको बता देता है कि स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये कैंडल स्टिक चार्ट आपने समझा और आपने वॉल्यूम चार्ट समझा। अब ये विक्स देखिए, ये जो लाइन है नीचे पतला सा, इसको विक्स बोलते हैं। ये विक्स का मतलब हुआ कि प्राइस यहां तक नीचे आया था, लो आया, लेकिन क्लोज हुआ ये ऊपर जाके, यहाँ पे क्लोज हुआ। हाई और गया था, छोटा वीक बता रहा है कि और ऊपर गया था, लेकिन फिर वहां सेलिंग आया है और थोड़ा सा नीचे प्राइस आया है। तो ये विक्स जो है, यहाँ जो विक्स बता रहा है, ये बता रहा है कि प्राइस इतना ऊपर चला गया था, इतना हाई चला गया था, लेकिन फिर सेलिंग आया है, क्लोज हुआ है यहाँ पर बायर्स ने प्राइस को नहीं संभाल पाए, सेलर्स आए और प्राइस यहाँ क्लोज हुआ। तो ये विक्स बता रहा है कि हाई लो, विक्स बता रहा है हाई लो, और ये बार बता रहा है क्लोज एंड ओपन। क्लोज यहाँ, ओपन यहाँ। रेड चार्ट में ऊपर ओपन, नीचे क्लोज। ग्रीन चार्ट में नीचे ओपन, ऊपर क्लोज। और विक्स बताता है हाई एंड लो। कैंडल को हम लोग फिर से क्लोज देख लें, यहाँ हम लोग चार्ट से हट के कैंडल को देख लें। ग्रीन कैंडल का देखिए क्लोज ऊपर है, ग्रीन कैंडल का ओपन जो है नीचे है ना, क्लोज ऊपर है, क्योंकि यहाँ प्राइस बढ़ता है तो ओपन नीचे से होता है, क्लोज ऊपर होता है। रेड चार्ट में उल्टा है, रेड चार्ट में प्राइस गिरने को रेड में बताया जाता है, मतलब ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ। और ये विक्स बता रहा हाई लो, कि उस दिन प्राइस हाई यहाँ तक गया और लो यहाँ तक। यहाँ पे रेड चार्ट में बता रहा है प्राइस यहाँ तक हाई गया, यहाँ तक लो गया। तो विक्स बता रहा है लो, और कैंडल बता रहा है ओपन एंड क्लोज। हैं एक निफ्टी के देखिए लाइन चार्ट, ये हम लोगों ने लिया है आपको मैक्सिमम करीब 10 साल से भी ज्यादा का तो चार्ट है। तो अब इसमें देखिए निफ्टी का बुलिश है, 10 साल में निफ्टी ऊपर गया है। और ये क्या है, निफ्टी का क्लोजिंग्स, निफ्टी का जो पर डे का क्लोजिंग्स है उसके डॉट को मिला के ये चार्ट बनाया गया है। तो ये लाइन, लेकिन जब बार चार्ट होगा या आपको कैंडल चार्ट होगा, तो कैंडल चार्ट में क्या होगा, ओपन क्लोज भी दिखेगा और हाई लो भी दिखेगा। मतलब वो कैंडल के रूप में रहेगा और उसमें विक्स रहेगा हाई को बताने के लिए और लो बताने के लिए नीचे विक्स। ये निफ्टी का हम लोगों ने एक 5 इयर्स का चार्ट, तो ये देखिए 5 इयर्स में भी निफ्टी बुलिश ही बता रहा है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा गेनर रहते हैं, बशर्ते कि वो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं।
और स्टॉक सिलेक्शन सही करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस जानना होगा। मिनट टू मिनट फंडामेंटल एनालिसिस देखिए हम लोग का वीडियो को, उसमें पूरी तरह से बताया गया है फंडामेंटल एनालिसिस और पॉइंट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस की किन किन चीजों को आप फंडामेंटल एनालिसिस में ज्यादा ध्यान से दें। ये एक फिर लाइन चार्ट हम लोगों ने लिया। ये देखिए नीचे टाइम पीरियड है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ 2018, फरवरी, मार्च, हाँ और उस एक्सिस पे प्राइस। हाँ अब सारे पर डे वाइज जो क्लोजिंग प्राइसेस है उनके डॉट्स को मिला के एक लाइन बनाया गया, तो ये आपको आ गया लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में जो प्राइस आपको दिख रहा है वो क्लोजिंग प्राइस है पर डे का, लेकिन जब आप कैंडल चार्ट देखते हैं तो आप पर डे का ओपन प्राइस भी देखते हैं, क्लोजिंग प्राइस भी देखते हैं और हाई लो भी देखते हैं कि पर डे कितना हाई गया और पर डे कितना लो। अब समझाने के उद्देश्य से हम लोगों ने screener.in से पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड का ये चार्ट निकाला है। ये चार्ट आपको कैसे मिलेगा screener.in से, ये फंडामेंटल एनालिसिस में बताया गया है, आपको टेक्निकल एनालिसिस में भी बताया गया है। इन सारे वीडियो को आप मिनट टू मिनट ध्यान से देखें। हर मिनट आपको ग्रोथ देगा, हर मिनट आपको रिटर्न देगा, हर मिनट आपको स्टॉक मार्केट में वेटरन बनाएगा। ये आप एक चार्ट देख ले। देखिए एक लाइन चार्ट है जो क्लोजिंग प्राइसेस को कनेक्ट करते हुए ये बना है, ये लाइन चार्ट। अब इसमें क्या है, इसमें ये पीला एक लाइन है, ये पीला लाइन जो है 50 डे SMA। 50 डे SMA क्या होता है, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस में बताया गया मूविंग एवरेज, माने 50 दिनों का जो प्राइस है उसका एक एवरेज लेते हैं कि लास्ट 50 डे का प्राइस का एवरेज, वो लाइन एक डिफरेंट आता है। और ये देखिए ग्रीन लाइन है, ये 200 डे SMA है, मतलब 200 दिनों के प्राइस का डिविएशन का एक एवरेज हम लोग लेते हैं, जो ये ग्रीन लाइन है आ रहा है। तो ये सारा आपको लाइन चार्ट 50 डे SMA और 200 डे SMA, ये तीन लाइंस आपको मिल जाएंगे screener.in में किसी भी स्टॉक का जब चार्ट देखेंगे। और नीचे वॉल्यूम्स भी मिल जाएगा। देखिए नीचे वॉल्यूम बता रहा है, यहाँ देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम है, यहाँ देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम है। तो आप वॉल्यूम और प्राइस से आपको बता दिया गया कि कैसे आप निकालेंगे कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, और 50 डे SMA और 200 डे SMA का क्या महत्व है, और 50 डे EMA और 200 डे EMA का क्या महत्व है, ये पूरी तरह से आपको बताया गया है टेक्निकल एनालिसिस में। उस वीडियो को ध्यान से देखें। ये दोनों लाइन आपको बताती है कब प्राइस काफी तेजी से भाग सकता है और कब प्राइस काफी तेजी से नीचे गिर सकता है। अब देखिए ये येलो लाइन यहाँ नीचे से क्रॉस करता है 200 डे DMA ग्रीन लाइन को, नीचे से क्रॉस करता है, तो इस क्रॉस को बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। देखिए कितना तेज प्राइस भागा है, आपको 20 से प्राइस चला गया 55 तक, यहाँ 55, और यही येलो लाइन जब ऊपर से क्रॉस कर 200 डे DMA ग्रीन लाइन को यहाँ क्रॉस किया, ऊपर से आते हुए यहाँ पे देखिए क्रॉस किया, यहाँ ग्रीन लाइन को ऊपर से आके, अब देखिए प्राइस का कितना तेज फॉल हुआ है। आपको 55 से फॉल हो गया 25, ग्रेजुअली एक दिन में नहीं हुआ है, 3 महीना 6 महीना में हुआ है, लेकिन 50 से 20, तो इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। तो चार्ट्स आपको ये सारी चीजों को बताते हैं। आप टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस के वीडियो 3 और टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो 5 को ध्यान से देखें, आप मिनट टू मिनट देखें, 2-3 बार भी देख सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में एक वेटरन के रूप में नजर आएंगे बहुत जल्दी भविष्य में। ये पटेल इंजीनियरिंग का हम लोगों ने फिर एक चार्ट लिया है ये बताने के लिए कि देखिए इसमें आप 1 मंथ का भी मूवमेंट देख सकते हैं, 6 मंथ का भी मूवमेंट देख सकते हैं, 1 ईयर का भी मूवमेंट देख सकते हैं, 3 ईयर का भी मूवमेंट देख सकते हैं, 5 ईयर का, 10 ईयर का, और मैक्सिमम अब तक का जो पटेल इंजीनियरिंग का जो इतिहास रखा है
उसका भी मूवमेंट देख सकते हैं। तो देखिए अभी मैक्स पे सेलेक्टेड है, तो मैक्स पे सेलेक्टेड है, तो आप देखिए क्या है, आपको एक समय पटेल इंजीनियरिंग 680 रुपए के करीब था, ये देख रहे हैं ना 700 रुपया, इससे जरा सा नीचे 680 रुपए के करीब था। आज पटेल इंजीनियरिंग क्या है, 3530 रुपए के करीब। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक किस तरह से मूव किया। ये स्टॉक 100 से 680 गया, आज 30 रुपए। तो आप जान सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टडी करते रहना कितना जरूरी है, फंडामेंटल्स का स्टडी करना, टेक्निकल्स का एनालिसिस करना कितना जरूरी है। अब ये चार्ट क्या बताता है, अब ये चार्ट बताता है कि अगर आप फंडामेंटल्स का स्टडी करते हुए राइट टाइम पे अगर इसको लेते हैं, ये चार्ट अभी स्टॉक ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है और आप इस पे वाचफुल रहते हैं, और तो हो सकता है कि भविष्य में एक दिन ये फिर इस 680 रुपया को टच करे या उसको क्रॉस कर। तो ये है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर आप स्टडी करेंगे तो आप मल्टी बैगर रिटर्न्स ले सकते हैं। आपको उन स्टॉक्स पर ध्यान देना होगा जो स्टॉक्स कभी बहुत नीचे थे, क्यों नीचे चले आए, और नीचे चले आए तो अब इनका मूवमेंट क्या है, ये फिर क्या उस हाइट को टच कर सकते हैं। जैसे सुजलॉन में हुआ, सुजलॉन एक समय 7 पे था, 700 पे था, और फिर वो 7 रुपए पे गया। आज सुजलॉन जो है आपको 60 रुपए। जेपी पावर का भी है, जेपी पावर 2-3 रुपए पे आ गया था, आज जेपी पावर भी आपको जो है 15 रुपए, और जेपी पावर अच्छा कर रहा है, हो सकता है उसका भविष्य और बढ़िया हो। सुजलॉन भी अच्छा कर रहा है, उसका भविष्य और भी। तो हमेशा किसी भी स्टॉक में आपको इधर कोई सजेशन नहीं है कि आप जेपी पावर में या सुजलॉन में या पटेल इंजीनियरिंग में इन्वेस्ट करें, लेकिन ये बताया जा रहा है कि स्टॉक्स 20-25 स्टॉक सेलेक्ट करें। अच्छा स्टॉक कैसे सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में बताया गया है। आपको बताया गया है कि ई मार्केट्स आप मोबाइल में रख सकते हैं, आप इकोनॉमिक टाइम्स मोबाइल में रख सकते हैं, आप 2-3 investing.com चार्ट, थिंक मनी लाइन, ये सब सारा आप मोबाइल में रख सकते हैं। वहां से मूवर्स एंड गेनर्स में या आप जाके स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और जो उनको एनालिसिस कीजिए, उनका स्टडी कीजिए, और जो स्टॉक आपको 10 में से 15, मान लीजिए फंडामेंटल के 10-15 पैरामीटर हैं, उसमें 5-7 पैरामीटर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे खड़े उतरते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के जो 4-5 पैरामीटर हैं, उसमें 2-3 पैरामीटर पे खड़े उतरते हैं। तो उस स्टॉक को आप इन्वेस्ट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्ट करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग के लिए। ये एक हमने और आपको ले लिया ये दिखाने के लिए। देखिए 200 डे डीएमए लाइन यहाँ क्लियर है, ये देखिए ग्रीन लाइन यहाँ चल रहा है, और ये 50 डे डीएमए येलो लाइन यहाँ चल रहा है। यहाँ देखिए कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ है। 1 ईयर के पीरियड में हम लोगों ने देखा कि कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ है, दोनों लाइन पैरेलल चल रही है, कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। लेकिन जब क्रॉस होता है तो क्या होता है अभी हमने आपको बताया है, और टेक्निकल एनालिसिस में भी आपको मिल जाएगा। ये एक लाइन चार्ट है। ये लाइन चार्ट में आप देखिए कि ये 2 लाइंस के बीच काफी देर स्टॉक मूवमेंट किया। ये पीरियड 1 साल भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। तो इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं साइडवेज पीरियड स्टॉक, कि ये एक सपोर्ट इसके नीचे नहीं जा रहा है और एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर नहीं जाने को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे नहीं जाने को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। तो इस एक सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस के बीच ये स्टॉक आपको काफी दिनों से चल रहा है साइडवेज। तो ट्रेडर्स इसका भी उपयोग करते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस तरह के स्टॉक को चार्ट देख के सेलेक्ट करते हैं, और जब सपोर्ट पे आता है तो पोजीशन बनाते हैं, जब रेजिस्टेंस के करीब जाता है तो सेल करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ट्रेडर्स चार्ट का इस तरह से भी उपयोग करते हैं। ये हमने आपको बताया कि आप भी चार्ट का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों चार्ट को समझो, वीडियो 3 को बार बार देखो, ये आपको स्टॉक मार्केट में एक विजन देगा, वो आंखें देगा, वो दृष्टि देगा जो दृष्टि अभी एक स्टार्टर के पास, लर्नर के पास नहीं है। और आप स्टार्टर लर्नर नहीं रहेंगे अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से, तन्मयता से मिनट टू मिनट देखते हैं, चार्ट वीडियो को, फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो को,
और टेक्निकल एनालिसिस वीडियो को, तो आप स्टॉक मार्केट के वेटरन के रूप में उभर के आएंगे। आपको शुभकामनाएं हैं, और वीडियो को पसंद आता है तो जरूर से जरूर दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने का धन्यवाद।